हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है तो, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। यदि ई एफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समरूप त्रिभुजों में या त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो वे त्रिभुज जिनके संगत कोण व संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और ये हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। अब इनको नाम दे देते हैं, ये है त्रिभुज ए बी और सी और ये है त्रिभुज डी ई एफ। हमें ये दोनों त्रिभुज क्या दिए गए हैं, समरूप दिए गए हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो ए कोण है वो हमें किसके बराबर दिया गया है, डी के बराबर दिया गया है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है। उसके बाद बी कोण ई के बराबर दिया गया है तो बी ई के बराबर है। उसके बाद कोण सी एफ के बराबर दिया गया है तो कोण सी एफ के बराबर है। तो यहाँ से भुजा ए बी किसके संगत होगी, डी ई के संगत होगी। अर्थात यहाँ पर जो भुजा ए बी और डी ई का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा और ये बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा डी एफ। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल दिया गया है और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर है संगत भुजा। हम यहाँ पर लेंगे, हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है बी सी। तो यहाँ पर जो बी सी भुजा वाला अनुपात है वह लेंगे। हमारे पास ई एफ का मान है साथ में, तो यहाँ पर होगा बी सी बटा ई एफ का वर्ग। अब इन दोनों के मान हमें दिए गए हैं, इसका मान है 64 और त्रिभुज डी ई एफ का मान है क्षेत्रफल का 121 बराबर बी सी बटा ई एफ का मान हमें दिया गया 15.4 का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। तो वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ से वर्गमूल 64 बटा 121 बराबर बी सी बटा 15.4। तो 64 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 बटा 121 का वर्गमूल करते हैं तो आएगा 11 बराबर बी सी बटा 15.4। आगे जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा बी सी बराबर 8 गुना में 15.4 बटा में 11। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 123.2 बटा 11। अब आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास बी सी बराबर आ जाएगा 11.2 और यहाँ पर जो इकाई है वह क्या है, सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो बी सी भुजा है उसका मान आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।